जय जय राम कथा। हाँ बोलो, गायत्री मंत्र बोल दो। गायत्री इससे पहले मैं एक मंत्र बोलूंगी। धियो यो न प्रचोदयात्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। हमारे अंतःकरण में विराजमान परमात्मा, जिसकी शक्ति से हमारे प्रत्येक इंद्रिय काम कर रहे हैं, जो नेत्रों को दृष्टि दे रहा है, कानों को शब्द सुनने की शक्ति दे रहा है, वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा है, हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जिसकी कृपा से गतिशील है, ऐसा जो परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है, उसको हम सच्चिदानंद भगवान। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे तुलारविंदाय तप येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय ज्ञान के अवतार हमारे भगवान वेद व्यास को और अपने अपने गुरु को प्रणाम करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
अतुलित बलधामं हेमशैलावलेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक बार पुनः इस शनि संकट मोचन मंदिर में हमारे परम पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी और समस्त सहयोगी मंडली के साथ में पुनः त्रिदिवसीय भगवत चर्चा का एक अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सुअवसर परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, ये सब हम जानते हैं। आइए, परमात्मा ने जो हमें ये प्रसाद स्वरूप समय प्रदान किया, इसका खूब उपयोग करें और यहाँ पर हम उतनी ही संख्या में उपस्थित हो सकते हैं जितनी संख्या में हम अलाउड हैं, लेकिन आप सब मंदिर के फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप सबका भी स्वागत है। आइए, यथाशक्ति यथामति भगवान की चर्चा करेंगे। आज प्रातःकाल हम लोगों ने भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया और हमारे भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं और आज कथा में हम उसी वंश का, जिसमें स्वयं भगवान अवतार धारण करके आए और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया और हम सबको युग युगांतर तक अपने चरणों का सानिध्य दिया, उनका गुणानुवाद करने का अवसर प्रदान किया। तो ऐसे प्रभु का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे समक्ष बहुत ही मान्य गणमान्य और पुरोहितगण भी उपस्थित हैं और हमेशा की तरह हमारे कमल जी, जिनका दिल भी कमल की समान ही है, परिवार से ही उपस्थित हैं और तबला में, और पंडित भरत जी जो कि इस मंदिर के हमेशा एक तरह से बहुत ही नजदीकी कार्यकर्ता हैं और हमारे पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी के सुपुत्र हैं, होनहार पंडित हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए हम सब मिलकर के परमात्मा के चरित्र पर कुछ विचार करते हैं और नियम के अनुसार सबसे पहले मंगलाचरण किया गया। अब हम, क्योंकि कथा भले ही सूर्यवंश की है, लेकिन प्राकार अंतर से रामायण की कथा है, रामायण के अंदर से ही हम लोग 2-4 शब्द कह पाएंगे और इस राम कथा का आवाहन करें और भगवान राम का भी साथ साथ आवाहन करें। रामचरितमानस के अंदर राम कथा की विशेषता बहुत विशाल रूप से लिखी गई है, बालकांड पढ़िए। उनमें से 2-4 पंक्तियां यहाँ हम उद्धृत कर रहे हैं, 2-4 पंक्तियों का संदर्भ लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए उस राम कथा को, जो जगत तारणी है, भव मोचनी है, ऐसी कथा को प्रणाम करेंगे और उसका आवाहन करेंगे। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे। श्री राम कथा को जो प्रेम से गाए, श्री राम कथा को जो प्रेम से गाए,
प्रेम से गाए। क्या कारण है गाने का? मद मोह मिटे सब फल वांछित पाए। मद मोह मिटे सब फल वांछित पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे जो दुर्गुण, जो आसुरी संपत्ति कहा गया है, उसका विनाश करना है, जिससे कि हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। हमारा अंतःकरण काम, क्रोध आदि दोषों से अपवित्र हुआ है, इसीलिए राम का दर्शन नहीं हो पा रहा है, अनुभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए कथा सुनने से पहले प्रार्थना करते हैं, मद मोह मिटे सब मन वांछित पाए। मद मोह मिटे सब मन वांछित पाए। हरि अनंत हरि कथानंता। हरि अनंत हरि कथानंता। हरि अनंत हरि कथानंता। हरि अनंत हरि कथानंता। कहहि सुनहि बहु सब संता। कहहि सुनाई बहु सब संता। हम प्रेम तुम्हारी राम कथा को हम प्रेम से गाए। भगवान कथा को आओ प्रेम तुम्हारी। भगवान कथा को आओ प्रेम से गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंत। परमात्मा की जो कथाएं वो सब अनंत है। हमारे ज्ञानियों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे गुरुओं ने विविध प्रकार से परमात्मा का वर्णन किया, हरि का गुणगान किया, लेकिन वो इतना अनंत है कि अंत होता ही नहीं। जैसे हरि अनंत है, वैसे ही परमात्मा जैसे अनंत है, इसकी कथा और इसकी लीलाएं भी अनंत है। इसलिए कहा कि कहहि सुनहि बहुविधि सब। उपनिषद ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमात्मा को ज्ञानियों ने विविध प्रकार से दर्शन किया और उसका वर्णन किया। संत तुलसी ने उन्हीं शब्दों को यहाँ कह दिया, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। श्री राम कथा को आओ प्रेम से गाए। श्री राम कथा को आओ प्रेम से गाए। कैसी है कथा ये? दरस परस जन अनुपाना। दरस परस दरस परस जन अनुपाना। रस परस मद मदन गावा। हरै पाप कर वेद पुराण। हरै पाप कर वेद पुराण। कथा आओ प्रेम से गाए। श्री राम कथा को आओ प्रेम से गाए। भगवान कथा को आओ प्रेम से गाए। भगवान कथा को आओ प्रेम से गाए। जो केवल दर्शन कर लेता है, जो केवल स्पर्श कर लेता है, जो मज्जन करता है और पान करता है, ये सबकी अलग अलग अवस्था है। श्रोता की अलग अलग अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया है। उन सब का कल्याण होता है। कहा गया आप केवल दर्शन मात्र कर लें, केवल स्पर्श मात्र कर लें, और यदि मज्जन और पान करें तो बाकी क्या है? तो सबका कल्याण होता है। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप हैं
जो जाने अनजाने में हो गए हैं, जन्म जन्मांतर में हो गए हैं, वो सब भूल करके हम परम पवित्र हो जाते हैं और निर्मल हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। और कथा के विषय में कहा, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध विश्राम राम कथा कली भगवान कथा को आओ प्रेम गाए, भगवान कथा को आओ प्रेम गाए, आओ प्रेम गाए, आओ प्रेम गाए। इस तरह से कथा इतनी सुलभ भी नहीं है, उन्हीं को मिलती है जो राम के अपने हैं, उन्हीं को मिलती है जो राम से सच्चा प्यार करते हैं। तो ये मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है। पंडित जी के यहाँ नित्य प्रति भगवान की सेवा तो होती ही है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है। जब मंगलवार आएगा तो आपको थोड़ा सा और इस विषय में अधिक जानकारी देंगे। लेकिन तीर्थ स्थान में, मंदिर के स्थान में पुरोहित और ब्राह्मण और सत्संगी और भक्तों के बीच बैठ करके भगवत चर्चा करने का पुण्य अलग ही हुआ करता है, उसका आनंद ही अलग हुआ करता है। ये सौभाग्य है हमारा कि इस प्रांगण से पुनः एक बार दो चार शब्द आपके समक्ष रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत जी में कहा कि दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा। ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसको दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ माने जल्दी नहीं मिलता है, सुलभ माने जो हाल ही मिल जाए, और दुर्लभ माने जो बड़े मुश्किल से मिले, दुर्गम माने जहां बहुत मुश्किल से जाया जाए। उसी तरह से दुर्लभ, इसका लाभ बहुत ही दुख पूर्वक होता है। दो प्रकार से होता है, बहुत सत्कर्म करने के बाद में, बहुत प्रार्थना करने के बाद में, बहुत चिरौरी करने के बाद में परमात्मा हमें ये शरीर देता है। या कब होकर करी करुणा नर दे, ये कभी यूं ही अनायासी कृपा कर देता है, उसकी मर्जी है, जिस पर रिझ जाए। न जाने कौन से गुणों पर प्रभु जी रिझ जाते हैं। कभी रिझ गया और ये शरीर दे दिया, और शरीर मिलने के साथ ही हमारे साधु संत गुरुओं ने कहा कि सावधान, बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर मिला है, बहुत ही दुर्लभ शरीर मिला है। इसलिए भागवत जी ने भी कहा, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा। दुर्लभ शरीर तो मिला है, लेकिन क्षणभंगुर। क्षणभंगुर माने बहुत टेम्परेरी, बहुत छोटा मिला हुआ, बहुत लंबा नहीं है। ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर लिखते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कवि ने लिखा, देखो हम सोएं और सवेरे उठें, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इतना टेम्परेरी है और इतना अनप्रेडिक्टेबल, कोई गारंटी नहीं है। हमारे चारों तरफ दसों डॉक्टर रख दो, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि कल प्रातः क्या होगा। इसलिए किसी संत ने लिखा कि ये क्षणभंगुर जो जीवन है ना, ये जो खिला हुआ फूल है, ये जो कलिका है, ये जो जैसे आपने ये सूरजमुखी फूल देखा ना, सनफ्लावर, सूरज ढलते ही बंद हो जाता है, और प्रातः काल जैसे सूरज उगता है, तो जैसे जैसे सूरज बढ़ता है तो वो भी अपना बढ़ जाता है। तो सूरज के साथ उठता है और सूरज के साथ ही सो जाता है। अब उस फूल का कोई भरोसा नहीं कि वो कल का सूर्योदय देख भी पाएगा। एक कवि ने अन्यत्र बड़ी सुंदर बात लिखी। एक भौरा है, भौरा समझते हैं? भौरा
ठीक भौरा, ठीक है। भ्रमण वो तो थोड़ा फिर संस्कृत में चला गया। भौरा जो शहद बनाता है, ठीक है, मधुरता। अच्छा, एक बार फूल में घुसा और शहद खाने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हुआ तो फूल ने अपनी पंखुड़ियां बंद कर दी, तो वो भंवरा उसी में बंद हो गया। भोला क्या होता? अच्छा, जब वो भंवरा बंद हुआ उसके अंदर, तो वो चाहता तो फूल की पंखुड़ी वो काट के निकल भी सकता था, लेकिन क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं है, वो फूल से प्यार करता है, उसको पता है इससे मुझे भोजन मिलता है, उससे उसका पेट भरता है, तो उसने विचार किया कोई बात नहीं है, उसी का घर है क्या? सूर्यास्त हो गया तो क्या वो उसी और का घर पंखुड़ियां है? बंद हो गई। तो क्या कल वो जब प्रातः काल सूर्योदय होगा, उसके साथ जैसे ही ये फूल की पंखुड़ियां खुलेंगी, तो पुनः शहद पान करता हुआ मैं उड़ जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें पहनाती हूँ। कवि ने लिखा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात बीतेगी, है, उजाला होगा, सूर्य भगवान प्रकट होंगे और धीरे से फूल मुस्कुराएगा और मैं उसमें से उड़ जाऊंगा। लेकिन घटना कुछ और घट गई। रात के अंधेरे में एक मदमस्त हाथी आया। अच्छा है ना? और अनजाने में उसने उसी फूल के ऊपर अपना पैर रख दिया और फूल भी गया, फूल के साथ भंवरा भी गया। हा हंत हंत नलिनीम गजउज्जहार। उस हाथी मदमस्त हाथी ने जड़ से ही उस फूल को उखाड़ा और अपने पैर की तरह रौंद दिया। तो ये काल कब किसको रौंद डाले इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए जियो ऐसे कि जैसे काल ने बाल पकड़ के रखे, ऐसी कहावत है। जिए कैसे? जैसे काल ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं। लेकिन सत्संग साधना सत्कर्म ये कैसे करें? जैसे कि हमेशा बने रहना है। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत् और गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरित। नीति के श्लोक गुरुओं ने लिखा है। तो इस तरह से ये जीवन बहुत ही टेम्पररी है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और इस जीवन में यदि परमात्मा का दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, उसकी भक्ति मिल जाए, उसके तरफ हमारी वृत्ति हो जाए, तो जीवन सफल हो जाएगा। सावधान किया हमारे गुरुओं ने, कहा कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। ये कली का जो हथौड़ा है, जो कुठार जो है, जो जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं, क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुठार मैंने कुल्हाड़ी। कली के कुल्हाड़ी की मार बहुत तेज है, बहुत तगड़ी है। इसलिए हमारा शरीर बहुत कोमल है। कलिकाल कुठार लिए फिरता। कलिकाल जो है वही कुल्हाड़ी लेकर के घूम रहा है और पता नहीं कब किसी मस्तक पर मार दे, पता नहीं चलता। कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र, ये तो बहुत ही कोमल है। चोट झिले न झिली, झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे। इसलिए ले ले हरि नाम मेरी रचना, फिर अंत समय में हिली नहीं हिली। कौन जानता, राम बोलने से पहले राम नाम सत्य हो जाए तो। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें, ऐसा हमारे साधु संत कहते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारीग्रहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकम्। अथवा धन और संपत्ति का साथ केवल मकान तक, प्रिय नारी और बंधु चले केवल स्मशान तक।
और शरीर भी साथ देता केवल अग्निदाह कर, और धर्म एक साथ रहता परलोक मार्ग पर। यात्रा तो सबको करनी है, इसलिए परलोक के मार्ग पर ये सब हमारा साथ नहीं देते। धन संपत्ति ये सब यहीं रह जाती है, शरीर भी यहीं रह जाता है, चिता तक ही केवल साथ रहता है, बाकी शरीर भी हमारा साथ छोड़ दिया है। इसलिए कहा कि जितना हो सके अपने समय का हम लोग सदुपयोग करें। और सदुपयोग कैसे होगा? मतलब मुक्ति के लिए प्रयास करते रहे, मुक्ति के लिए प्रयास कर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है शास्त्रों में, और इनके लिए सतत निरंतर प्रयास करते रहें। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ है मुक्ति के लिए प्रयास करना। और प्रयास में कहां से प्रारंभ करें फिर? तो कहा कि तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, मन की पवित्रता, ये सब प्रयास करते करते परम पवित्र परमात्मा तक हमें पहुंचाते हैं। इनकी पवित्रता पर विशेष ध्यान दें। और तो तन पवित्र होगा सेवा करने, तन पवित्र होगा सेवा, और सेवा माने जहां निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए, न कुछ पाना है और केवल अपने परमात्मा के लिए काम करना, उसको निस्वार्थ भाव कहा जाता है। हम काम करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ मिलता है तो निस्वार्थ नहीं कहलाता है। और पाने की इच्छा रखना वो भी स्वार्थ कहलाता है। लेकिन निस्वार्थ भाव तो वो है कि आप काम करते हैं, भूल जाते हैं आपने क्या किया। तो जब ऐसे निस्वार्थ भाव से आप केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, संपूर्ण समाज, और कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसी मान्यता से, ऐसे भाव से, ऐसा मान करके जब आप सेवा करते हैं, उसको कहा जाता है सेवा। सेवा पर बहुत कुछ लिखा है। धन पवित्र कर दान, धन के बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता है। आज धन प्रधान संसार है, लेकिन जो भी धन हम कमाते हैं उसमें दोष आता है। तो उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी? बोला उससे दान करते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा कि इनकम का 10% मस्ट गो टू चैरिटी, तभी वो धन हमें सद्मार्ग पर लगाएगा, सद्बुद्धि पर लगाएगा। और जो चैरिटी में जाता है वो चैरिटी का ही है, आपका नहीं है वो। जैसे सरकार टैक्स ले लेती है ना, तो जैसे टैक्स कटता है आपको लगता है अरे बाप रे $1000 गए, आप बैठ के रोते हो क्या? दैट इज द रूल। इफ यू अर्न दिस मच यू पे टैक्स दिस मच। अब ये तो वो तो देश का लॉ हुआ, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? आप अपने लिए जो कमाओ उसका 10% चैरिटी में लगाओ, आपके विश्वास के अनुसार। यदि आप ज्ञान मार्गी हैं उस हिसाब से करो, कर्म मार्गी हैं उस हिसाब से करो, आप एजुकेशनलिस्ट हैं उसके हिसाब से लगाओ, आप हेल्थ सर्विसेज चलाते हैं उसमें लगाओ। जहां भी आपको लगता है वहां पर आप दें। और देने का कोई एहसान नहीं है, वो आपकी भलाई, आपकी भलाई है उसमें। नहीं निकलेगा तो वो दोष बन करके, फिर बीमारी बन करके, घर के अंदर विविध प्रकार की जो उपद्रव आ जाते हैं, वही बन करके, वही धर्म जो है हमें गुमराह करता है। तो गुमराह न हो, इसलिए सदुपयोग यदि उसका हो तो उसको पवित्र किया जाए। और पवित्र करने का तरीका कहा कि धन पवित्र कर दान। और मन पवित्र कैसे होगा फिर? बोला मन पवित्र हरि भजन कर, जो आप और हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, ये मन को पवित्र करने के लिए। हम सोचते हैं एक दिन भजन करने से मन पवित्र हो जाएगा क्या? रामचरितमानस की अंतिम चौपाई तो अंतिम छंद पढ़िए। संत तुलसी कहते हैं, सुनु सठ मना गणिका अजामिल इत्यादि का नाम लिया। जिसका भजन करके ये सारे भक्त तर गए, तू भी तर जाएगा। इसलिए तू राम का भजन करता। पूरी रामायण लिखने वाला संत तुलसी भी अपने मन को बोल रहा है कि अभी भी समझ जा। क्या उनका मन नहीं समझा होगा? लेकिन मन की वृत्ति ही ऐसी है।
मन की वृत्ति ऐसी है जैसे पानी की वृत्ति है, हवा की वृत्ति है। जिस देश से गुजरता है, जिस बर्तन से गुजरता है, जिस स्थान से गुजरता है, उसी को ग्रहण कर लेता है, उसी का स्वभाव कर लेता है। अब यहाँ पर आप सेंट छिड़क दो तो पूरी हवा में सेंट की खुशबू आ जाए। अगरबत्ती जला दो उसकी, कोई और चीज करो उसकी, तो हवा कभी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरा तो यही है, मैं इसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जो सामने उसको लेके चल देता है। उसी तरह से मन का भी स्वभाव हुआ करता है। मन जैसे जहां जैसे परिवेश से गुजरता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो अनुभव करता है, वो उसी के हिसाब से काम किया करता है। तो इसका अपना कोई परमानेंट ठिकाना नहीं रहा करता। इसलिए इसको बार बार सत्संग में रखने की आवश्यकता होती है, बार बार इसको संभालने की आवश्यकता होती है, बार बार इसको गार्ड करने की, वॉच करने की जरूरत हुआ करती है। इसलिए साधु संत हमेशा अपने मन को, संत तुलसी ने, आप रामायण का नाम जानते हैं, रामचरित मानस, 3 शब्द है ना। तो मानस शब्द लिया गया है कि भगवान शंकर ने अपने मन में ही इसकी रचना करके रखी हुई थी, पब्लिक नहीं की, इसलिए मानस। दूसरा, राम का चरित्र हमारे मन को, मन पटल को पवित्र करने वाला ग्रंथ है, इसलिए मन के लिए है ये मानस। रामायण जो है ये मन का विषय है, ये तन का विषय या धन का विषय नहीं है, ये तो मन के लिए। इसलिए मन को बार बार संत तुलसी अपनी कथा सुनाते हैं। संत तुलसी ने रामायण लिखी अपने मन के लिए और सुनाई भी अपने मन को, ऐसा लिखा। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम का अवतार हुआ और वो रघुवंश में अवतार हुआ। रामायण की पंक्ति जो संत तुलसी ने लिखी, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित कही दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारथ पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अवधपुरी रघुकुलम मणि राम, अवधपुरी में, रघुकुल में भगवान जैसे मणि के समान उत्पन्न हुए। और ये रघु जो कुल है, रघु महाराज कौन है? ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। तो आज मैं आपको सूर्य वंश का विस्तार से उनके नामावली पढ़ के वर्णन करने वाला। रामायण हम लोग सुनते हैं, लेकिन रामायण राम जी की कथा और राम जी का जो वंश है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, ठीक है ना। केवल रघुवंश से ही वंश विस्तार नहीं हुआ है, रघु जी से भी पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उस कुल में, और उसका विस्तार आपके सामने करूंगा। तो ये भागवत की पंक्तियां, नवम स्कंद की ये पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। क्या लिखते हैं वेद व्यास भगवान? सवै विवस्वतः पुत्रो मनुरासेति श्रुतम् तस्य श्रुत चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। इन सबका आपको वर्णन सुनाऊंगा। श्री शुक उवाच श्रूयताम् मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम् वर्षशतैरपि। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं
ये जो मनु महाराज का जो वंश है, ये सूर्य वंश है, इसका इतना बड़ा विस्तार है कि वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक कोई रेगुलर बोलता रहे 3 दिन 1 दिन की बात कर रहे हैं, 100 वर्षों तक कोई रेगुलर बोलता रहे तो उसका भी पार नहीं पा सकता है कोई। श्वेता मनवो वंश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षते। 100 वर्षों तक भी कोई बोलता रहे तो भी उसका विस्तार नहीं कर सकता है। परावरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासिरिदं विश्वं कल्पान्ते न किंचन तस्य नाभे समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयं भूस्यतुराननः मरीचिर मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान् अभवत्सुतः ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान् इक्ष्वाकु नृगशर्यात् दृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं वृषघ्रं च नवगं च कविं विभु। ये तो बड़ा लंबा चलता है, मैंने खाली 2-4 पंक्ति उसमें से आपके लिए सुना दी। भागवत का ये श्लोक हैं और ये वेदों के की जो ऋचाएं हैं उसके समान इनका प्रभाव है, तो इनको श्रवण कर लेने मात्र से भी हमारा कल्याण हो जाता है। ये वंश विस्तार बता रहे हैं। तब इसको जो मैंने पढ़ा उसमें से कुछ अंश इस तरह से हैं कि सर्वप्रथम आदिदेव हमारे कौन है? भगवान ब्रह्मा है ना। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि कीजिए, तो उस वक्त न स्त्री थे न पुरुष था। तब फिर ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, मनन किया और मन से ही मानस पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें 10 पुत्र हुए हैं, तो उसमें से एक ऋषि हैं वो मरीचि। तो जो ब्रह्मा जी के मन से जो सृष्टि हुई, तो उसमें से किसी ने भी घर गृहस्थी नहीं चलाया, क्योंकि वो बहुत पवित्र सृष्टि थी। तो जब व्यक्ति बहुत पवित्र होता है, बहुत ज्ञानी होता है, तो फिर वो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता है ना। वो कहता है कि भाई शरीर मिला है तो इसका पूर्ण लाभ लिया जाए, इसलिए साधना में चला जाता है। संसार में कौन फंसता है? जो रजोगुण से आवृत हैं और अभी अपने असली माने कर्तव्य या अपने असली जो अपना जो असली कार्य है संसार में आने का, उसको नहीं समझे। ज्ञानी जो समझ गया है कि संसार तो नश्वर है, असार संसार समुद्र मध्य, इस असार संसार में आकर के यही सब करना पड़े, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने मना कर दिया था। उनमें से एक ऋषि है मरीचि, लेकिन मरीचि ऋषि से जो संतान हुई है उसी का कहते हैं। मरीचि के पुत्र है कश्यप ऋषि। सारा संसार में हम लोगों की मान्यता के अनुसार से कश्यप और अदिति, वैसे कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां बताई गई, 13 पत्नियां, और उसी से सारी सृष्टि हुई है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो जीव हो और कोई भी, सब इन्हीं 13 पत्नियों से उत्पन्न हुए, सृष्टि हुई। तो सबके परम पिता कौन है? कश्यप ऋषि। तो यदि किसी को अपना गोत्र याद नहीं है, और लगभग बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता, तो उनका गोत्र बताते हैं कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि के सभी संतान हैं, इसलिए सबका गोत्र कश्यप हो सकता है। तो कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र हैं और कश्यप ऋषि से फिर
ये संतान उत्पन्न हुई। तो बहुत सारी संतान हुई, देवता भी उन्हीं के पुत्र हैं और दानव भी उन्हीं के। जैसे देवताओं में जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, वो अदिति के और कश्यप की संतान। अदिति और कश्यप, माँ का नाम अदिति और पिता का नाम कश्यप। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, उनके पिता भी कौन है? वो मैंने बोला कार्टून देखा था। कश्यप ऋषि। और उनकी माँ कौन है? दिति। और जितने दानव हैं उनके पिता कौन है? कश्यप। और उनकी माँ कौन है? नहीं, उनकी माँ का नाम इसमें अलग लिखा हुआ है और बहुत सारे नाम है इसमें। कितने साले? बहुत सारे। अलग बताते दो। हाँ, आपको बता देंगे, ठीक है। और दनु, एक पत्नी का नाम है दनु, कश्यप ऋषि की, और उनसे उत्पन्न होने का उनका नाम पड़ गया दानव। धनु दानव। हाँ, धनु से दानव हुआ, ठीक है। धनु तो इन सब के पिता कश्यप। और धनु से धनुष भी तो हुआ। हाँ जी, हुआ। और इन्हीं कश्यप ऋषि की एक संतान है, उनका नाम पड़ा वैवस्वत मनु, मनवंतर। 13 मनवंतर होते हैं और इस वक्त जो मनवंतर चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर का है। और इसकी गणित में जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उसका डबल द्वापर, उसमें 4,32,000 आप जोड़ते जाएं, 4,32,000 का डबल हुआ द्वापर, उसमें 4,32,000 और जोड़ दीजिए तो त्रेता, फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दीजिए तो सतयुग। इसीलिए और ये इसका टोटल जो जोड़ है उसको 72 से टाइम्स कर दीजिए तो मनवंतर निकला, ठीक है। तो उस लंबे गणित में जा करके मनवंतर 13 मनवंतर 14 मनवंतर है बल्कि, और उनमें से अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनवंतर 28वें 28वां कलयुग चल रहा है। तो कलयुग है, कली प्रथम चरण, कली का ये पहला ही चरण, 4 चरण होते हैं। तो ये इसको ये समझ लीजिए 4 स्टेप होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप बाकी है। तो अभी कली का बिल्कुल प्रारंभ है, तब ये हाल है, ठीक है। और वैवस्वत मनु के माने जो सूर्य भगवान है उनका नाम वैवस्वत, ठीक है, सूर्य। और उन्हीं सूर्य के वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, द फर्स्ट प्रोमिनेंट मोनार्क। इस डायनेस्टी के, सूर्य डायनेस्टी के सबसे पहले प्रसिद्ध राजा कौन थे? उनका नाम था इक्ष्वाकु। भागवत इत्यादि में और पुराणों में बड़ा वर्णन है, ठीक है। और फिर इक्ष्वाकु के घर विकुशी नाम के राजा उत्पन्न हुए और विकुशी के परंपरा में काकुत्स या पुरंजय ये राजा आते हैं और ये वंश परंपरा ऐसे चलती जाती है। और उसी परंपरा में ये अनेना या उनको कहा जाता है अनरायण, ये नाम की, इस नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। उसी परंपरा में महाराज पृथु हुए, पृथु भगवान कहलाते हैं। और पृथु के ही वंश में आगे चल करके बहुत सारे राजा महाराजा हुए। वृषदासु जैसे महाराजा हुए। ये जो पुराने नाम है ना, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल कोई रखता नहीं इन नामों को। दीर्घाश्व जैसे
प्रमोद, प्रमोद तो होता है नाम। हाँ, हरियाशवल, निकुंभ और कृषवासु, ये सब राजा हुए उसमें से 22वीं पीढ़ी मेरे ख्याल से ये है, उसमें प्रसेनजित नाम के राजा हुए हैं। और यहीं से जो है जो प्रसेनजित थे उन्हीं की पुत्री मेरे ख्याल से रेणुका जी थी, जिनका विवाह बलराम जी से हुआ। हिज डॉटर रेणुका वाज मैरिड टू से जमदग्नि। ये वाली रेणु है वो, ठीक है। और फिर उनसे परशुराम जी, तो ये जाति वंश परंपरा ऐसी जाती है, ठीक है। और इसी वंश में फिर आगे चल करके मानधाता, उनका नाम भी आपने सुना होगा, राजा मानधाता का नाम सुना होगा, वो भी बड़े फेमस थे। फिर उसी में अम्बरीश राजा की कथा आप लोग सुनते हैं, एकादशी की व्रत में महाराज अम्बरीश की कथा सुनते हैं आप। और उसी परंपरा में आगे चल करके बहुत सारे राजा, तो 32वीं पीढ़ी में वसुमान नाम के राजा हुए। 32वीं पीढ़ी में ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है, ठीक है। और पीढ़ी के पहले पुरुष का नाम क्या है? ब्रह्मा। और फिर आगे चल करके सब चल रहा है। और क्योंकि आज सूर्य पुराण हुआ है, तो हम अब ब्रह्मा के पुत्र तो सभी हैं, लेकिन कश्यप के पुत्र जो है विवस्वान, सूर्य भगवान, और वहां से फिर आगे ये परंपरा को ले रहे हैं लोग। फिर 35वीं पीढ़ी में मेरे ख्याल से सत्यव्रती जो त्रिशंकु, उनकी भी कथा प्रसिद्ध है शास्त्रों में, क्योंकि ये नाम आपने सुने हुए हैं तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। और त्रिशंकु महाराज अपने शरीर के सहित स्वर्ग जाना चाहते थे, तो गुरुओं के पास गए, तो वशिष्ठ जी ने तो कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। जब माने नहीं तो श्राप दे दिया। लेकिन विश्वामित्र उनके प्रतिस्पर्धी थे, उनमें भी चलता था, तो उन्होंने कहा मैं भेजूंगा। ऊपर गए तो इंद्र ने धक्का दिया, और नीचे से विश्वामित्र ने मंत्र मारा, तो बीच में रोक दिया गया, उनको कृष्ण लटकाया गया। उसकी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बड़ी रोचक कथाएं हैं। कभी पुराण पढ़िए तो उसमें आनंद आता है उनको समझने में और सुनने में। और इसी वंश परंपरा में मेरे ख्याल से 36 पीढ़ी में, 36वीं पीढ़ी में महाराज हरिश्चंद्र, जो कि सत्यव्रती थे, वो भी सूर्यवंशी राजा थे। हरिश्चंद्र, उनका नाम आप सब जानते हैं। और उनके पुत्र रोहितासु हैं, रोहितासु, वो भी बड़े प्रसिद्ध राजा हुए आगे चल करके। फिर आगे चल करके बहुत सारे राजा इस परंपरा में आए, और 43वीं पीढ़ी में एक और प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका नाम पड़ा बाहु या असित। उन राजाओं का नाम मैं ले रहा हूं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा कथाओं में। तो राजा बाहु या उनका नाम असित, दो नाम है उनके। और फिर 44वीं पीढ़ी में, 44th जनरेशन में महाराज सगर, जिनके कारण सागर बना। कौन है? सागर, नदी, नदी। हाँ जी, नदी से बड़ा सागर, ठीक है। समुद्र, समुद्र। हाँ, समुद्र। तो महाराज सगर जो है 44वीं पीढ़ी में आते हैं, 44वीं पीढ़ी। और उसी वंश परंपरा में आगे चल करके असमंजय नाम के राजा हुए, और असमंजय से अंशुमान हुए, और अंशुमान से दिलीप हुए, और दिलीप से भगीरथ हुए। तो भगीरथ जो है गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी में लेकर गया, कोई नाम आपने सुना? तो ये जो है सब कौन है? ये सूर्यवंशी राजा हैं। सूर्यवंश में अंशुमान महाराज सगर से प्रयास हुआ, और कहां सफलता मिली? भगीरथ। माने ये 44वीं पीढ़ी से गंगा को लाने का प्रयास हुआ, और जाकर के 48वीं पीढ़ी में गंगा जी आए, इसलिए इनको भगीरथ कहा जाता है। महाराज भगीरथ।
तो कोई बड़ा काम करना है तो वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए सतत प्रयास, निरंतर प्रयास, और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती। ठीक है ना। तो महाराज भगीरथ के वंश परंपरा में आगे चल के नाभाग इत्यादि राजा हुए हैं, और उन्हीं के फिर अम्बरीश, माने अम्बरीश मेरे ख्याल से पहले भी आए हैं, और अम्बरीश फिर यहाँ पर भी आए हैं। 51वीं पीढ़ी में भी एक राजा अम्बरीश हुए, जो जिनका नाम हम जानते हैं, राजा अम्बरीश। और फिर अम्बरीश के वंश परंपरा में जो है आगे चल करके बहुत सारे राजा हुए, सौदाश आदि राजा हुए, और सौदाश या मृताश्व नाम के ये भी बड़े प्रसिद्ध राजा थे। पुराणों में इनका भी खूब वर्णन है, भागवत इत्यादि जब आप सुनते हैं तो इनका नाम आप सुनते होंगे। और इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज रघु हुए हैं, और ये रघु हुए हैं 64th पीढ़ी में, 64वीं पीढ़ी में महाराज रघु आए, ब्रह्मा जी से लेकर 64वीं पीढ़ी में आए, और इनको माने रघु द्वितीय कहा जाता है। पहले भी 61वीं पीढ़ी में भी एक महाराज रघु हो गए हैं, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने ये 64 में हुए। रघु द्वितीय के नाम से, या दीर्घ बाबू इनका नाम था, ये प्रसिद्ध हुए। यहीं से रघुवंश प्रारंभ हुआ, रघुवंश चला, और रघुवंश में फिर आगे चल करके राजा अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ। तो दशरथ महाराज के पिता का नाम क्या था? अज। और महाराज दशरथ के पुत्र हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 बेटे हुए। रामायण आप सुनते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से पुत्रों की प्राप्ति महाराज दशरथ को हुई थी, तो आप इस तरह से जानते हैं। और भगवान राम सूर्य वंश के 67th पीढ़ी में 67th पीढ़ी में भगवान राम आए, ऐसा लगा। और अवतारों की श्रृंखला में यदि दशावतार में देखा जाए तो 7वां अवतार माना जाता है, और यदि 24 अवतारों के रूप में हम जब देखते हैं तो इन राम जी का 17वां अवतार है, 17। तो 10 अवतार की एक चर्चा आई थोड़ी सी, तो इसमें हम लोग 10 अवतार को थोड़ा याद कर लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये 10 अवतार का बड़ा सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता गिरिजा को, माता पार्वती को एक सुना रहे हैं। और वही बात कि भगवान के चरित्र का गुणगान करना बहुत ही कठिन बताया। विपुल विशद निगमागम गाए लिखा। और भगवान अवतार कब कैसे धारण करते हैं इसको कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता, इधर एकदम कहीं ज्यादा रसोई आप ये नहीं बता सकते इसी कारण से भगवान आएंगे। कई कारण जब मिलते हैं तब परमात्मा प्रकट होते हैं। राम जी के अवतार में ही ले लीजिए, कितने सारे कारण बने तब जाकर के राम अवतार हुआ, नहीं? तो जब बालखंड में पढ़ी कि राम जी के अवतार के भी हेतु क्या क्या थे। पहला कारण तो दशरथ कौशल्या रूपा। महाराज दशरथ और कौशल्या पहले जब वो कश्यप और अदिति थे उस रूप में, जब उस समय उन्होंने तपस्या की और भगवान को पुत्र रूप में मांग लिया, एक कारण। दूसरा कारण नारद जी ने शाप दिया। तीसरा कारण भानु प्रताप ने उधम मचाए ने। तो कई कारण
जब सामने आते हैं तो तब जाकर के परमात्मा हमारे और आपके सामने आते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिखते हैं कि इदम इत्थम कही जाता न सोई। तो भगवान का पहला अवतार क्या बताया यहाँ पर, और क्यों अवतार लेते हैं, जैसे आप जानते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सत्य निधीरा। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जैसे पहले आपको बताया मैंने। इसलिए प्रभु आते हैं, भगवान अपने लिए नहीं आते हैं। जैसे हम लोग होटल मोटल बुक करके चल देते हैं ना, चलो घुमावे, शायद भगवान को भी इच्छा होती हो कि अपने भक्तों में आने की, वो बात अलग है, लेकिन केवल उतना ही कारण नहीं होता है परमात्मा को आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो परमात्मा ने जो है यहाँ ब्रह्मा जी से शुरुआत की है। तासु नाभिते पंकज फूला निकसे तासु ब्रह्म जग मूला, और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। और प्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार माना जाता है भगवान। जो 4 ऋषि हैं ना, जो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, वो पहला अवतार माना गया है, प्रथम जन्म। फिर दूसरा भगवान का वराह अवतार हुआ, तीसरा यज्ञ पुरुष हुआ, और चौथा हयग्रीव अवतार धारण किया भगवान ने, 5वां नर नारायण अवतार धारण किया, छठा कपिल भगवान, कपिल मुनि, जिनके कारण ये सागर पुत्र जल मरे थे और जिनके कारण सागर बना था, क्योंकि सारी पृथ्वी खोद डाली थी इन लोगों ने। 1/3 नहीं, समुद्र कितना बड़ा है, पानी कितना है, 1/3। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, और उन लोगों ने पृथ्वी 1/3 पृथ्वी खोद डाली, बाद में उसी में पानी भरा तो समुद्र सागर बना। नहीं तो पहले इतना पानी नहीं रहा होगा। तो भगवान अपना काम करा लेते हैं, 60,000 पुत्रों को लगा दिए पृथ्वी खोदने में, और खोद डाला उन्होंने, क्योंकि उनका घोड़ा गायब हो गया था, तो पाताल जाना चाहते थे, तो तभी समुद्र इत्यादि बने हैं, ऐसा लिखा गया है। कुछ सांकेतिक अर्थ अन्य भी हैं इसके काफी, लेकिन स्थूल रूप में उन्होंने पृथ्वी को 1/3 खोदा, तो भी घोड़ा नहीं मिला। घोड़ा कहाँ मिला, कपिल मुनि के आश्रम में मिला। तब कपिल मुनि से छेड़छाड़ जब करने लगे, उनकी दृष्टि खुली, तीसरा नेत्र खुला, तो जल में सारे जल गए, ऐसा लिखा है। तब गंगा जी को आना पड़ा। तो कपिल मुनि छठा अवतार है भगवान का, और दत्तात्रेय भगवान 7वां अवतार माना जाता है, 8वां ऋषभदेव अवतार माना जाता है, और पृथु 9वां अवतार माना जाता है, और भगवान मछली भी बने थे, वो 10वां अवतार माना जाता है। 10म मीन प्रगटे खरत्रोही, और समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुआ बनना पड़ा उनको, आप कारण जानते हैं। और फिर 11वां स्वरूप भगवान का कच्छप का है, और 12वां धन्वंतरी जो अमृत का घड़ा लेकर के आए थे और देवताओं को अमृत पिलाया था, धन्वंतरी। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, ये 13वां अवतार था। और नर नारायण नरहरि अपने नृसिंह भगवान, ये भगवान का 14वां अवतार था, नरहरि रूप। उसके बाद महाराज करदम के यहाँ वामन बन करके आए, तो वामन अवतार धारण किया। फिर परशुराम का अवतार लिया, और ये कितने हो गए, 16 मेरे ख्याल से। फिर 17वां, 10 और 7वां रूप सुजाना, नहीं एक्चुअली 17वां जो अवतार है वेदव्यास ऋषि का है, जिनके कारण आज हमारे पास सारे पुराण इत्यादि हैं, तो 10 और 7वां रूप सुजाना, व्यास रूप में वेद बखाना, वेद व्यास ऋषि का 7वां। और भगवान राम का है रामचंद्र बन रावण मारे, 18वां अवतार है भगवान का। और बलदाव बन दुष्ट संहारे, 19वां बलदाव, और 20वां कृष्ण। 21 भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया था, जो हरि रूप। और फिर हंस रूप में प्रभु जब आए, आत्मयोग नारद प्रति गाए, तो
यही यज्ञ कुपात्रन द्वारा तब धर विष्णु बुद्ध अवतारा बलय शूद्र क्षितिश में ईश्वर कल की रूप धर कलियुग अंदर। बुद्धावतार तक हो गया है, अभी कल के अवतार बाकी है कलयुग में। और इस तरह से हरि अनंत हरि कथानंता गाहि सुनहि बहुविधि सब संता। श्री राम जय राम श्री राम जय राम अवनि भार नाशन भगवंता लीलामय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। भगवान जब भी अवतार धारण करते हैं तो केवल लीला के लिए करते हैं। सो केवल भगतन हितलागी, और भक्तों को प्रसन्न करने के लीला करते हैं वो। जैसे हम तुलसी रानी के साथ लीला करते हैं यहाँ पर, उसी तरह से भगवान भी भक्तों के साथ ऐसी लीला किया करते हैं। वो बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के साथ में, नाच करके, गा करके, माखन चुरा करके, है ये सब करके केवल लीला करते हैं। और भगवान राम के जो वंश आगे चला उसका भी संक्षिप्त में वर्णन आप सुन लीजिए। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हुए और उन चारों का विवाह हुआ। मांडवी, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला और सीता जी, ठीक है। राम जी को जानकी मिली, लक्ष्मण जी को उर्मिला मिली, और भरत जी को मांडवी मिली, और शत्रुघ्न जी को श्रुति की, उनकी पत्नी के नाम। और इन सबका मायका कहाँ था पता है? सब जनकपुर की थी, और बल्कि महाराज जनक के ही घर से आई थी चारों बहन, मतलब कजन सिस्टर्स थी सारी। सीता जी की कजन सिस्टर्स ये तीनों थी, वहीं से आई थी। और हमारे कमल जी तो जनकपुर हो करके भी आ गए थे, हैं? और ऐसे प्रभु का एक बार ध्यान करें, बोलो रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग कथा में आगे बढ़े और भगवान राम का राम से आगे का जो वंश परंपरा है उसको बोले। उससे पहले एक बार भरत जी से प्रार्थना करें कि आप एक वचन सुना दो, या कोई भी सुना दो। एक भजन आप लोग प्रस्तुत करें, फिर जो है भगवान राम का जो आगे का वंश है उसकी जो सूची है आपके सामने पढ़ दूंगा मैं। सुनाए।
भगवान की गणपति यहाँ विराजमान हैं, उनकी स्तुति हुई। तो जैसे आप जानते हैं कि भगवान राम के दो पुत्र, ठीक है, उनका नाम लव और कुश। लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र थे, उनका नाम नहीं मालूम। लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम था चित्रकेतु। अंगद और चित्रकेतु, ये लक्ष्मण जी के दो बेटे। ये अलग अलग देश बसाए हैं इन लोगों ने, ठीक है ना। और भरत जी के भी दो पुत्र थे, सबके दो दो पुत्र थे। भरत जी के दो पुत्र, एक का नाम था तक्ष और दूसरा का नाम था पुष्कर। तक्ष और पुष्कर, ये भरत जी के बेटों के नाम। और शत्रुघ्न जी के भी दो बेटे इनके, और एक का नाम था सुबाहु और दूसरे का नाम था श्रुतसेन। श्रुतसेन और सुबाहु ये शत्रुघ्न जी के बेटे थे। तो इस तरह से उसके बाद में राम जी हो गए 67th पीढ़ी में, और लव कुश इत्यादि ये हो गए 68th पीढ़ी में। और उसके बाद में इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके 69th में अतिथि नाम के राजा हुए, 70th में निषाद नाम के राजा हुए, फिर से एक नल नाम के राजा हुए 71th पीढ़ी में। और ऐसे चल करके आगे जो यहाँ पर पीढ़ी दी 124 पीढ़ी तक दिया है, 24। और ये नाम तो शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन मेरे पास लिस्ट है, यदि आपको कभी चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो ये 124 पीढ़ी, और जो 124वें पीढ़ी में जो राजा था उनका नाम था सुमित्रा। उनका नाम था सुमित्रा। और ये अयोध्या के अंतिम राजा, ऐसा लिखा है। अंतिम बार जिन्होंने अयोध्या में राज किए थे। और उसके बाद तो वहां पर जो नंद का राज हुआ, और फिर चाणक्य जो है उसी वक्त हुए ना, तो यहाँ तक स्थिति आ गई। फिर उसके बाद जो है अयोध्या को बाद में नंद से मुक्त कराया गया और पूरे भारत को ठीक किया गया। अशोक, सम्राट अशोक ने किया। तो ये जो रघुवंश या महाराज दशरथ का जो वंश था, वो वंश परंपरा 124वीं पीढ़ी पर महाराज सुमित्र नाम से समाप्त होती है। और फिर अयोध्या में तो उसकी बात तो पता नहीं कौन कौन लोग आ गए, लेकिन अभी पुनः अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो भगवान राम की कृपा बनी रहेगी। तो पुनः जैसी अयोध्या पहले थी, इस तरह की अयोध्या फिर बनेगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। भगवान सूर्य, क्योंकि सूर्य की महत्ता है कि सूर्य के वंश में भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया, एक बार नहीं कई बार धारण किया। और इसलिए हम सूर्य की स्तुति करेंगे, और ये सूर्य की स्तुति आप भी साथ में गाएं और हम भी साथ में बोलेंगे। तो सबसे पहले श्लोक, और उसके बाद आपके लिए हिंदी में है ये, तो आप इसको बोलेंगे। इसमें भगवान के 12 नाम जो हम लोगों ने प्रातः काल बोले, उनका भी इसमें उच्चारण है, तो आपको भी सबको लाभ मिले इसका। कनक वदन कुंडल मकर माला, पद्मासन स्थित ध्यानी, शंख चक्र के संग। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। नमो नमो आदित्य दिवाकर प्रखर ज्योतिमय बने। नमो नमो आदित्य दिवाकर, नमो नमो आदित्य दिवाकर प्रखर ज्योतिमय, नमो नमो आदित्य दिवाकर।
जगपालक तुम हो आदिदेव जगपालक तुम हो आदिदेव जगपालक तुम हो आदिदेव जगपालक सृष्टि स्थिति के तुम संचालक सृष्टि स्थिति के जगत पूज्य तुम अंतर्यामी जगत पूज्य तुम अंतर्यामी कृपा करो हम पर हे स्वामी कृपा करो हम पर हे स्वामी नमो नमो आदित्य दिवाकर यहाँ पर कहा गया है कि तुम हो आदिदेव जगपाल। तो ये देखा जाए तो ऋषियों के बाद में जो वैवस्वत मनु हुए और वहीं से मनवंतर प्रारंभ हुआ और वहीं से मानव सृष्टि मानव का प्रारंभ हुआ, सभ्यता प्रारंभ हुआ। आदिदेव तो हैं और जग के पालक भी हैं। सूर्य के बिना संसार स्थित रह सकता है? वैसे भी चांद की रोशनी भी तो है। सूर्य से ही चांद को आत्मा का रोशनी प्रतीक मिलती ठीक है। बिना आत्मा के जैसे शरीर नहीं टिक सकता है, वैसे सूर्य के बिना सृष्टि नहीं टिक सकती है। और आप सिंपली देखो, कहीं आप कोई बीज बो और वहां पर तेरी धूप नहीं जाती हो, घाम नहीं जाता और हो, मुझे ये भी पता है कि इसलिए सूर्य कितना महत्वपूर्ण है संसार के लिए। सूर्य डूबता है, फिर छोड़ो ना आता, फिर तो रात चंद्रमा का आ जाता है। दादी माँ थोड़ा सो जा। तुम दादी है कि आजी है? और तुलसी जो है बहुत सुंदर हिंदी बोलती है, बहुत शुद्ध हिंदी बोलती, ठीक है, सीखते रहना। तो जो भगवान सूर्य हैं, ये हमारे आदि कारण हैं और जीवन के लिए ये मुख्य रिसोर्स है, स्रोत है। बिना सूर्य के हम जीवित नहीं रह पाते हैं। जैसे मछली के लिए जल आवश्यक है, वैसे ही जीवों के लिए सूर्य आवश्यक है। इसलिए भगवान ने नारद पुराण के अंतर्गत हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा की थी इसमें, सूर्य और चंद्र का जो महत्व है। चंद्रमा हमारे विचारों को प्रभाव करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है, मन का मालिक है चांद। सूर्य आत्मा और बुद्धि का कारक देवता है। तो इसलिए ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जग पालक, संसार का पालन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। और सृष्टि स्थिति के तुम संचालक, सृष्टि करना और उसको बचाए रखना, उसका संचालन किसके हाथ में है? भगवान सूर्य के हाथ में। भगवान सूर्य के हाथ में। हनुमान चालीसा में आप सुनते हैं कि बाल समय रे भक्ष दियो तब तीनों लोक भयो अधियारो ताही सो त्रास भयो जग को। तो सारा संसार का बुरा था। बहुत अच्छी बोलती हूँ। तो सूर्य को कुछ क्षणों के लिए जब आंजनेय ने अपने मुंह में ले लिया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया है। तो सूर्य के बिना जीवन की कल्पना असंभव। इसलिए जो सनातन धर्मी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो सूर्य के उठने से पहले उठते हैं और फिर सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने नेत्रों की ज्योति बढ़ाते हैं। सृष्टि और स्थिति के वो संचालक हैं। सारा जगत उनकी पूजा करता है। ये खाली हिंदू ही नहीं, सूर्य की पूजा तो सभी बात करते हैं। सूर्य तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जगत पूज्य है वो और अंतर्यामी है वो। अंतर्यामी मान भीतर की बात जानने वाले।
सूर्य से कोई चीज छुपी है क्या? मुझे घर में जाना है। जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, यानी उल्टा है वैसे, लेकिन सूर्य हर जगह पहुंचता है। वो कहावत तो ऐसी है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो ऐसा है। कभी और लव। तो जगत के पूज्य हैं, वो अंतर्यामी हैं, और ऐसे हे सूर्य भगवान हम पर आप कृपा करें, ये प्रार्थना की गई। नमो नमो आदित्य दिवाकर प्रभर ज्योतिमय हे भुवनेश्वर, नमो नमो आदित्य स्वागत नाम प्रसिद्ध तुम्हारे, स्वागत नाम प्रसिद्ध तुम्हारे, आदि व्याधि को मेटन हारे, आदि व्याधि को धर्म अर्थ और काम मोक्ष प्रद, धर्म भगवान आपकी ज्योति बड़ी प्रखर है, और आप सारे संसार के मालिक, भुवनेश्वर माने भुवन के ईश्वर हैं, भुवन माने सारा संसार, और उसके आप ईश्वर हैं। और आपके जो 12 नाम प्रसिद्ध हैं, आज सवेरे हम लोग देख रहे थे सूर्य पुराण में कि भगवान के 12 नाम भी हैं, 6 नाम भी हैं, 16 नाम भी हैं, 21 भी हैं और 31 नाम, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह के नाम हैं। तो उसमें से जो 12 नाम हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। और जो इन 12 नामों को नित्य प्रतिस्मरण करता है, उनके शरीर की व्याधियां मिट जाती है, उनकी तन और मन दोनों की व्याधियां मिट जाती है। और उसके बाद क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। और हमारे जो शत्रु हैं काम क्रोध आदि, वो सब मिट जाए करते हैं, क्योंकि सूर्य बुद्धि देता है ना। जिनको सद्बुद्धि दे दी भगवान ने, जिनको सद्बुद्धि मिल गई, उनको और क्या चाहिए, कि सद्बुद्धि का तो प्रयास करना है। क्योंकि परसेप्शन, हम कभी किसी चीज को देखते हैं तो अपने विचार से उसका आकलन करते हैं। यदि हमने किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु को देखने के बाद में यदि कोई विचार हमारे मन में आया, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो हमारे भीतर की बात समझाता है। जैसे शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जैसे आपकी शक्ल होगी उसे दिखा दिए, शीशा तो झूठ नहीं बोलेगा। उसी तरह से किसी वस्तु को देखते ही जो भाव हमारे भीतर आते हैं, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे मन की भीतर की स्थिति बताता है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर स्त्री थी और एक साधु उसको देख रहे थे। अंदर करो। तो लोगों ने कहा कि बाबा क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बस इस स्त्री का स्वरूप देख करके मुझे मेरे परमात्मा याद आ गए, जिसने इतनी सुंदर स्त्री बनाई वो कितना सुंदर होगा। तो देखिए स्टेटस अलग अलग है। कोई वस्तु देखी, प्रकृति का जब सौम्य देखता है, ये शांत वातावरण देखता है, तो योगी को समाधि लग जाती है। जब योगी एकांत देखता है तो उसको समाधि लग जाती है, और चोर को एकांत देखता है तो चोरी करने का सोचता है नहीं, जिसका जो भाव है। पुलिस अपनी गश्ती पर है और चोर भाग रहा है, बाकी और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कामी स्वताम पश्यति, ऐसा एक वर्ड आता है। कामी को उसमें खुद दिखाई देता है, ऐसा स्वताम पश्यति। तो हम जब देखते हैं कोई चीज,
यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे तो भाव भी शुद्ध आएंगे और उससे विचार भी शुद्ध आएंगे। और ये तभी हो सकता है जब सूर्य की उपासना, गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं वो सूर्य की उपासना। तत्सवितुर्वरेण्यम जो शब्द है, सवितु का अर्थ सूर्य भी, सूर्य की माता गायत्री की उपासना भी है और सवितु का अर्थ सूर्य भगवान है। उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, ऐसा कहा गया। तो जो 12 नामों का नित्य प्रतिस्मरण करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है, उसके विचार कभी नहीं बिगड़ते। पर केवल इतना उपाय हम कर लें और उसके बाद में अन्य किसी चीज पर कंट्रोल न करें तो भी नहीं होगा। मतलब कई बार आपको लगेगा नहीं, यदि हम इतना करें सब हो जाएगा, बोला ऐसा नहीं होगा। जैसे हाथी गहरे से गहरे पानी में नहा करके आएगा और बाहर निकलते ही धूल अपने ऊपर डाल लेगा तो नहाए और थोड़ी कहलाए। आपने कभी ये देखा होगा, हाथी ऐसे नहाता है, पहले जाएगा नहाएगा, पैर में खूब खेलेगा, साफ होकर के आएगा, बाहर जाते ही जितना बालू मिट्टी है सब अपने ऊपर डाल देता है। उसका नहाने के काम है उसी है, उसको बोलते हैं हाथी का नहाना। नहा धोकर क्या है फिर गंदगी में। तो हम उपासना करें, साधना करें, भक्ति करें, भजन करें और लेकिन उसके बाद फिर पाप करें तो उसका कोई फायदा तो नहीं। वो तो सारी कमाई आपने खराब कर दी, मिट्टी में मिला दी एक तरह से। इसलिए जो साधक है बड़े सावधान रहा कर। तो कभी आपने सोचा कि जो हमारे साधु संत ज्ञानी ऋषि मुनि वो हम लोगों से इतना दूर 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 क्यों रहते हैं? विचार किए कभी आप? वो इसलिए रहते हैं कि कहीं आपके अंदर जो गुण है वो ग्रहण न कर लेंगे, तो उनकी कमाई कहीं खर्च न हो जाए, क्योंकि संघ का असर तो पड़ता ही है। इसलिए वो संघ से अलग रहते हैं और उसमें से कुसंग से अलग रहते हैं, कुसंग से अलग बने। और ऐसा होता है कि आज कल परसों करते कराते कभी कभी तो वो पकड़ता ही पकड़ता है ना, वो कह के थोड़ी ना आता है, वो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है कब बिगड़ गया। माने साधु शराबी कब बन गया पता थोड़ी चलता है। इसलिए उनको बच के रहना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियों पर किसी का भरोसा नहीं। इंद्रियां इतनी बलवान है और बलात् कर्षण करते हैं अपनी तरफ और पता ही नहीं चलता आदमी कब गड्ढे में गिर गया। इसलिए साधु संत बहुत बच करके रहते हैं, कम बोलना, कम देखना, कम सुनना, कम जाना, कम व्यवहार करना, ताकि उनकी इंद्रियां उनके बस में रह सकें। आगे लिखते हैं अब 12 नाम भगवान के आ रहे हैं। नमो नमो आदित्य दिवाकर सकल ज्योतिमय हे भुवनेश्वर। नमो नमो आदित्य दिवाकर, नमो नमो आदित्य दिवाकर सकल ज्योतिमय हे भुवनेश्वर। नमो नमो आदित्य दिवाकर मित्र मरीचि अरुण अरुभानु, मित्र मरीचि अरुण अरुभानु, मित्र मरीचि सविता सूर्य अर्क खग जानु, सविता सूर्य रवि पूषा
भगवान जब उदित होते हैं तो कौन सी दिशा से उदित होते हैं? सूर्य किधर से निकले? अबे, हैं? नहीं, इस कौन सी दिशा से सूर्य निकले? पूरब। पूरब। अर्जुन बताए। अच्छा, तो जब सूरज निकलता है तो उसका कलर कैसा होता है? अरुणोदय। अरुण माने थोड़ा थोड़ा लाल। वैसे भगवान सूर्य के जो सारथी हैं उनका भी नाम है अरुण। आपको पता है अरुण कौन है? ये गरुड़ जी के भाई हैं। वो कैसे दिखते हैं? हाँ, अच्छे दिखते हैं। तो गरुड़ जी के भाई का नाम था अरुण। जब ऋषि कश्यप ने कद्रु और विनीता को वरदान दिया, एक पत्नी का नाम था उनका विनीता, दूसरे कद्रु, ठीक है। तो एक को एक से सर्प हुए, जितने सर्प है ना ये भी भगवान कश्यप की संतान। और दूसरी जो विनीता थी उनको भी संतान का वरदान दिया और उनके पास ये अंडे से उत्पन्न हुए हैं। तो 2 अंडे थे, तो कई वर्षों तक उन्होंने रखा उसमें, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए उसमें से। तो अब माँ अधीर हो गई, उसने कहा कि गए होंगे भी कि नहीं, कहीं ऋषि ने ठग तो नहीं दिया मुझे। तो एक को फोड़ दिया उसने। तो फोड़ा तो ये अरुण जो थे वो अभी विकसित पूरी नहीं हुई थी, इनके पैर वैर नहीं जमे हुए थे। तो अभी इनको बाहर निकाला तो इन्होंने माँ को श्राप दे दिया क्या है कि तुमने धीरज तोड़ा कि मुझे मतलब पूरा विकसित नहीं होने दिया, उससे पहले ही अंडा फोड़ दिया ना। तो वो निकले और उसके बाद सूर्य भगवान के रथ में जाके बैठ गए, क्योंकि पैर नहीं उनके, और माँ को श्राप दिया, इसलिए माँ को बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद में एक अलग चर्चा है। तो सूर्य के जो सारथी हैं उनका नाम है अरुण, और जब सूर्य निकलते हैं तो उस वक्त उनकी लाली कैसी होती है? अरुण लाली होती है। मानो अरुण पहले निकलते हैं फिर सूरज निकलता है, ऐसा लगता है। यह इसीलिए बोलते हैं पूर्व दिशा अरुणोदय कारक, पूर्व दिशा को अरुणिम करने वाले आप हैं। और पश्चिम में जाकर के आप तम माने अंधकार का संहार करते हैं। अंधकार कब मिटता है? जब सूरज निकलता है। तो सूरज निकला कि अंधकार भागा। देखो अब सूरज नहीं तो अंधकार का यहाँ पर राज है कि नहीं है? जहां देखो अंधेरा 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 अंधेरा, और जैसे सूरज आएगा तो सब भाग जाएगा ना। तो पश्चिम गति से तम संहार, पश्चिम में जब आप जाते हैं तो आप तम माने अंधकार का संहार करते हैं। आपकी सहस्र किरण, भगवान सूर्य की किरण कितनी है? 1000। सहस्र, शत माने 100, सहस्र माने 1000। तो भगवान सूर्य के पास 1000 किरण है, 1000 किरण। सहस्र किरण से ज्योति प्रकाशक, और 4 सृष्टि के तुम हो रक्षक। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। एक वो जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, एक वो जीव जो पसीने इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, स्वैरज, और एक वो जीव जो जल में उत्पन्न होते हैं, एक वो जीव जो थल में उत्पन्न होते हैं, माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। इस 4 प्रकार की जो सृष्टि है उसके रक्षक कौन है? सूर्य भगवान ही है। इसलिए वास्तव में, और ये विष्णु के अंश कहे जाते हैं ना भगवान, वैष्णव है। जैसे विष्णु भगवान की पूजा होती है वैसे उनकी पूजा होती है, जैसे राम जी की पूजा होती है वैसे सूर्य की पूजा होती है। और राम जी के वंश में जितने राजा महाराजा हुए सब सूर्य की पूजा करते थे। महाराज दशरथ सूर्य पूजा करते थे, भगवान राम सूर्य पूजा करते थे। वे सूर्य पूजा सब करते थे क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता है। वो 5 देवता सनातन देवता कहे जाते हैं। उसमें से जो है भगवान शंकर हुए, भगवान विष्णु हुए, देवी मैया हुई, भगवान गणपति हुए और सूर्य।
पंचदेव। ठीक है, ये 5 देवता। नमो नमो आदित्य दिवाकर प्रखर ज्योतिमय हे भुवनेश्वर। नमो नमो आदित्य दिवाकर। नमो नमो आदित्य दिवाकर ज्योतिमय हे भुवनेश्वर। नमो नमो आदित्य दिवाकर। षड ऋतु के तुम ही हो स्वामी, षड ऋतु के प्रज्ञा प्रेरक जलधर दानी, प्रज्ञा प्रेरक जल थल नभ गण के हे नायक, जल थल नभ गण के हे नायक, दिव्य प्रकाश दिव्य प्रकाश। नमो नमो आदित्य दिवाकर। नमो नमो आदित्य दिवाकर। नमो नमो आदित्य दिवाकर। सीजन कैसे चेंज होता है? सीजन, ऋतु, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? भगवान सूर्य के कारण। यहाँ पर 4 ऋतु हैं, लेकिन भारतवर्ष में या एशिया में 6 ऋतु, 6 ऋतु, 6 ऋतु। यहाँ केवल आपको 4 सीजन ही मिलते हैं, वहां 6 मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा षड ऋतु के तुम हो स्वामी। यदि सूर्य न हो तो सीजन से आएंगे नहीं आएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी बुद्धि के मालिक जो हैं वो भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा प्रज्ञा प्रेरक जलधर दानी। आप ही प्रज्ञा को प्रेरणा देते हैं। प्रज्ञा जो है बुद्धि का उच्चतम स्वरूप। बुद्धि के 4 विभाग होते हैं, 4 डिवीजन। बुद्धि तत्कालिक की गेया। बुद्धि वो होती है जो अभी आपने सुना और बस ये जान लिया, अच्छा ये मंदिर में हम बैठे हैं, इतना ज्ञान हो गया। वो किसका काम है? वो बुद्धि का ज्ञान। लेकिन बुद्धि का दूसरा जो सतह है उसको बोलते हैं मति। आपकी मति बिगड़ गई बोलते हैं, तो बुद्धि का वो सेकंड स्टेज है। वो क्या करती है? मतिर आगामी गोचरा, जो फ्यूचर प्लानिंग करती है। हमारी जो बुद्धि फ्यूचर प्लानिंग में जुड़ती है तो उसका नाम होता है मति। प्रज्ञा नवनवोन्मेषा। प्रज्ञा वो है जिसमें सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। जो कवि लोग होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनके अंदर प्रज्ञा होती है। तो यहां पर ये कहा कि बिना सूर्य की कृपा से प्रज्ञा नहीं मिल सकती। तो प्रज्ञा नवनवोन्मेषा, जिसमें नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई नई प्रेरणा उत्पन्न होती है। और ये सूर्य भगवान के प्रज्ञा प्रेरक है भगवान सूर्य। और बिना सूर्य के बरसात हो सकती है क्या? क्यों? सूर्य क्या करता है? क्या कंट्रीब्यूशन है सूर्य का, बताओ? कुछ नहीं है ना। तो सूर्य अपनी किरणों से धरती से जल को खींचता है, फिर ऊपर ले जाकर के देखो समुद्र से खारा जल खींचता है और ऊपर से अमृत जैसा पानी बरसाता है। कितनी बड़ी कृपा है। सूर्य की किरणों में कितनी दिव्यता है। माने क्या डिसनेशनल प्लांट बोलते हैं? कौन सा प्लांट बोलते हैं लोग? हाँ, तो लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान की सूर्य की किरणों में वो सब। अब तो सोलर एनर्जी निकलने लगी है नहीं, सोलर एनर्जी, सूर्य से बिजली आ रही है, सूर्य हमको पानी दे रहा है। तो इसका मतलब सूर्य के बिना हमारी गति है क्या? तो प्रज्ञा प्रेरक जलधर दानी। इसीलिए सूर्य को कहा जल के आप ही देवता हैं, स्थल के माने अर्थ के भी आप ही देवता हैं, नभ आकाश के, आकाश में तो विराजमान ही रहते हैं, इसके आप ही नायक हैं, आप ही लीडर हैं। जय जय राम
कथा, जय श्री राम